हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 48 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 29 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जाति आधारित आंदोलन, दलित एवं पिछड़ा वर्ग आंदोलन। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, दलित एंड बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि दलित का अभिप्राय क्या है, किन लोगों को भारत में दलित की संज्ञा दी गई है। दलित से आशय उन जातियों से है जिन्हें संविधान की धारा 341 1 एंड 2 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है। भारत में महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी तक ने इनके निवारण के लिए और इनके कल्याण के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं। भक्ति काल में दलितों के उद्धार के लिए अनेक संतों ने प्रयास किए, जिनमें संत आचार्य रामानुजम, संत कबीर, संत रैदास, संत चोखामेला, संत नामदेव, संत गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु तथा तुकाराम आदि भक्ति काल के दलित आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। इन सभी समाज सुधारकों ने जाति या वंश के आधार पर समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता का विरोध किया। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए या दलितों के उद्धार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। M.G. रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, उनको शिक्षा देने के लिए और समाज में उनकी परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। नारायण गुरुस्वामी ने श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन चलाया, जो दलितों के उद्धार के लिए एक प्रमुख आंदोलन के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान तथा सामाजिक अधिनियमों के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ। यहाँ पर हम अस्पृश्यता का मतलब आपको बताते चलें। इसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी बोलते हैं और अस्पृश्य का मतलब हो गया एक दूसरे को छूना नहीं या छुआछूत करना। ठीक है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ जाति के आधार पर छुआछूत के भेदभावपूर्ण के व्यवहार का विरोध कर सकता है। तो इस प्रकार संविधान तथा सामाजिक अधिनियमों के द्वारा अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन हुआ। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को एक अपराध माना गया है। अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, दलित और पिछड़ी जातियों को विभिन्न स्तर की नौकरियों एवं राजनीतिक पदों में आरक्षण मिला एवं उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए व्यापक स्तर पर प्रयत्न किए गए।
इसके बाद भी दलित जातियों का एक बड़ा भाग आज भी अशिक्षित है। जागरूकता का अभाव होने के कारण आरक्षण का लाभ कुछ विशेष दलित जातियों को ही प्राप्त हो सका है। दलित जातियों के जिन लोगों को उच्च सरकारी सेवाओं में स्थान मिल गया है, वे अपने आप को दलितों से अलग समझते हैं। इन्हें हरिजन अभिजात वर्ग का नाम दिया गया। हरिजन अभिजात कहने का मतलब है वो जाति के आधार पर तो हरिजन हैं, लेकिन सामाजिक परिस्थिति जो है वो उनकी जो है वो एलिट की हो गई है, अभिजात वर्ग की हो गई है। वो समाज में एक प्रतिष्ठा और पहचान पा चुके हैं। ठीक है। विभिन्न राजनीतिक दल हरिजनों की सुधार की जगह उनके आंदोलनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इनका शोषण स्वयं दलित जाति से के संपन्न लोगों के द्वारा निर्धन दलितों को ऋण देकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब से संविधान का निर्माण हुआ है, आज़ादी के बाद से संविधान जब से लागू किया गया है भारत में, तब से ही दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अभी तक 70 वर्षों की अवधि में भी उन्हें पूर्ण रूप से विकास के मुख्य मार्ग पर नहीं लाया जा सका है। इसके पीछे कारण यही है कि जो व्यक्ति एक बार लाभ प्राप्त कर लेता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही परिवार को सारा लाभ दिलाना चाहता है, और जो अंतिम व्यक्ति है, जो जिसे किसी तरह की जानकारी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो हर तरह से अभावग्रस्त है, वैसे व्यक्तियों तक सरकार की सहायता नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बीच में ही उसी जाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ को अपनी ओर खींच लेते हैं और लाभ प्राप्त करते जाते हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि सरकार की विकास कार्यक्रम के लागू होने के बावजूद भी जितने संख्या में लोगों का विकास हो जाना चाहिए था दलितों का, वो नहीं हो पाया है। उनके खुद के लोगों के ही कारण नहीं हो पाया है, क्योंकि सारा लाभ एक दो परिवार गिने चुने एलिट क्लास के जो फैमिली हैं, वही लोग जाति आधार पर सारे लाभ को प्राप्त करते जा रहे हैं, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से आज 70 वर्षों के बाद भी दलितों की स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य लोगों की तरह नहीं हो पाई है। इन दशाओं में सुधार लाकर ही दलित आंदोलन के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार दलितों के जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए, उनको समाज में एक ऊंची प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनका सही तरीके से अगर क्रियान्वयन होता है तो दलितों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए 21 सूत्री दलित एजेंडा भी बनाया गया था, 21 पॉइंट दलित एजेंडा, जो जनवरी 2002 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, और उसके तहत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए, दलितों के सुधार के लिए, दलितों को जागरूक करने के लिए, ये उनमें जन चेतना जगाने के लिए ये 21 सूत्री दलित एजेंडा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 21 तरह के मांग की गई थी सरकार के द्वारा, इसलिए इसे 21 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, और जिसे इस एजेंडे को भोपाल घोषणा पत्र भी कहा जाता है, ये पारित किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में दलित किसे कहते हैं, और दलितों के सुधार के लिए, दलितों की सामाजिक परिस्थिति को ऊपर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक सुविधाएं दी गई हैं। उनकी चर्चा हमने अभी की। अगले क्लास में हम पिछड़ा वर्ग आंदोलन या बैकवर्ड क्लास मूवमेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।